In this session, we are going to talk about the role and scope of environmental biotechnology. Basically, इसका क्या रोल है, क्या अहमियत है और उसका क्या स्कोप है पूरी दुनिया में और रिसर्च वगैरह में. As compared to other fields of biotechnology, this field of biotechnology, that is environmental biotechnology, deals with apparently less dramatic topics, though their importance may be every bit as great, and thus their direct relevance is far less appreciated by the bulk of population. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फील्ड, हाउएवर ये इतनी ड्रामेटिक और इतनी कैची नहीं है एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसी वजह से ये इतनी खास अहमियत अभी तक हासिल नहीं कर पाई जनरल पॉपुलेशन में. हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद इंक्रीज लेजिस्लेशन इसकी अहमियत वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है, बिकॉज वी नीड दिस फील्ड and its practical applications to solve many problems that we are facing these days. Now the goals of environmental biotechnology are in everybody's interest. हर एक इंटरेस्ट में है इसके जो भी स्कोप हैं, जो भी गोल हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जांपल ये फील्ड कहती है कि द एयर वी ब्रीथ शुड बी क्लीन. ऑब्वियसली हर इंसान का हक है कि वो जो सांस ले रहा है जिस हवा में वो साफ सुथरी हो. ये फील्ड कहती है द वाटर दैट वी ड्रिंक शुड बी क्लीन एज वेल. जो पानी हम पी रहे हैं वो भी साफ हो. द फूड वी ड्रिंक शुड बी क्लीन एज वेल. The fuels that we burn should not produce any toxic materials. लेकिन जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उससे बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. सो ये सारा कुछ इसमें आता है. However, most of it is simply addressing a problem that could have avoided already. ज़्यादातर जो इसके सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि ऑलरेडी अवॉइड किए जा सकते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर ये बात करती है पोल्यूशन में, जो कि एनवायरनमेंट में है, तो पोल्यूशन आया ही क्यों, ये अवॉइड किया जा सकता था. अगर पानी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की वजह से, तो वो क्यों आए, ऑलरेडी अवॉइड किए जा सकते थे. हाउएवर इस बहस का अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें हैं मौजूद एनवायरनमेंट में. अब बहस क्या होनी चाहिए कि इनको रिमूव कैसे करना है, ठीक कैसे करना है. सो हमने पहले भी डिस्कस किया कि फिजिकल एंड केमिकल मीन्स आर देयर टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. हाउएवर दोज मीन्स देमसेल्व्स हैव सो मेनी साइड इफेक्ट्स. तो इसलिए दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी दैट यूजेस लिविंग सिस्टम्स to solve these problems in much eco-friendly way. Now the goals of this field can be achieved in two ways. For example, enhance, optimize conditions for existing biological systems to make the activities happen faster or more efficiently. जो भी already हम system use कर रहे हैं, living system to solve these problems, उनको optimize किया जाए, means कि उनमें बेहतरी लाई जाए. उन जिस conditions पे वो operate करते हैं उन conditions को और बेहतर किया जाए ताकि उनकी efficiency और ज़्यादा बढ़े, या to resort to some form of alteration to bring about the desired outcome. किसी और तरीके कार को अपनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा GMOs, genetically modified organisms. आजकल उनकी भी बात होती है कि why not we produce such enhanced living organisms that can work more efficiently to solve these problems. So इन दो तरीकों से ये गोल्स अचीव हो सकते हैं. नाउ इसका जितना भी स्कोप है उसमें तीन बड़े पॉइंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. Instead of using things that can produce toxic substances, why not we make things that do not produce any such side products? For example, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, अगर हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिक प्रोड्यूस हो रहे हैं. Why not we produce eco-friendly fuels and produce them in very eco-friendly fashion? For example, biofuels and biogases, etc. For example, biomethane है, biohydrogen है, बायोएथेनॉल है. ये सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं बाय यूजिंग लिविंग सिस्टम्स. तो इनकी प्रोडक्शन में भी कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स या एनवायरनमेंट में नहीं आते और इनके यूजेज के दौरान भी इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते. सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का. सेकेंड इज़ वेस्ट मैनेजमेंट. द वेस्ट दैट इज़ बीइंग जनरेटेड बाय सो मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस. अगर हम दो बड़े सेक्शंस की बात करें वेस्ट जनरेशन के, तो एक उसमें ऑब्वियसली है इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सेकंड है डोमेस्टिक वेस्ट. दोनों को कैसे ठिकाने लगाना है, उनसे क्या करना है, क्या वी कैन रीयूज देम. दे आर अगेन सो मेनी वेज एंड मीन्स टू डू दीज थिंग्स. हाउएवर इफ वी यूज लिविंग सिस्टम्स, लिविंग सेल्स, एंजाइम्स ऑफ दोज लिविंग सेल्स, वी कैन डू दीज थिंग्स इन मच एफिशिएंटली मैनर. फॉर एग्जाम्पल वेस्ट जो भी है उसको रिसाइकल किया जा सकता है बाय यूजिंग सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल इसमें बायोएथेनॉल भी है, बायोमीथेन भी है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज आजकल यही कर रही हैं कि वो जो अपनी वेस्ट है उसको रिसाइकिल करती हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्टर्स दैट यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो यू कैन सी इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली अप्रोच. लास्ट इज पोल्यूशन कंट्रोल. कि
इसके अलावा जितनी पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में जो कि जनरेट हो रही है बाय इंडस्ट्रीज, बाय व्हीकल्स एक्सेट्रा, उनको कैसे डील किया जाए, उनके भी डील करने के बहुत सारे तरीके हैं. बट अगेन इफ़ यू यूज़ लिविंग सिस्टम्स, एंजाइम्स, अदर थिंग्स, those can be much more eco-friendly. For example, maybe you must have heard कि बहुत सारे कोस्टल एरियाज में जहाँ पे ऑयल स्पिल हुए तो दे यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट्स. दोज आर मॉलिक्यूल्स दैट कैन डिग्रेड ऑयल. सो उन्होंने वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए. उन्होंने जो ऑयल स्पिल था उसको डिग्रेड कर दिया इनटू मच smaller compounds which are not toxic. So you can see here that they use living systems to solve a problem which arose in the environment in a much eco-friendly fashion without causing any further harm to the environment. So we can see here that it has a major role to play in the environment, in the life of human beings and other living organisms as well, and it has a much greater scope as well. In the upcoming lectures, we will be talking about the global market of environmental biotechnology.